हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओएनडीसी के बारे में। ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है अमित सोनी और मैं एक ई कॉमर्स बिजनेस कोच हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे रेगुलर अपडेटेड हमारे वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और चैनल को शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे जो कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस सीखना चाहता है उन तक भी जो है ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो गाइज, अगर अभी हम ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट परचेस करनी है या सेल करनी है, यानी बायर और सेलर जो है दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है। एग्जाम्पल अगर हम एक बात करें यहाँ पे, तो मैंने एज ए सेलर जो है ए प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी प्रोडक्ट को जो है लिस्ट किया हुआ है और किसी बायर को मेरी प्रोडक्ट परचेस करनी है तो उसे भी ए प्लेटफॉर्म पे ही आना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर उसे दूसरी कोई प्रोडक्ट परचेस करनी है या जो ए प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट नहीं है वैसी प्रोडक्ट परचेस करनी है तो उसे बी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ए प्लेटफॉर्म पे जितने सेलर रजिस्टर है या जितनी प्रोडक्ट अवेलेबल है उतनी ही प्रोडक्ट उसे ए प्लेटफॉर्म पे दिखेगी। उसके अलावा उससे अगर दूसरी कोई प्रोडक्ट सर्च करनी है तो उसे जो है बी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पे जो है ई कॉमर्स के अंदर कुछ बड़े प्लेयर है, उनके पास में क्लाइंट बेस अच्छा है, उनके पास में उनका डेटा बेस अच्छा है, इसीलिए उन्होंने जो है कुछ अपनी मोनोपोली क्रिएट करके रखी हुई है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि उन्होंने जो है कुछ अपने अल्गोरिदम जो है उसे सेट करके रखा हुआ है। तो गाइस, अब हम देखते हैं कि ओएनडीसी के आने की वजह से फ्यूचर के अंदर हमें इंडियन ई कॉमर्स जो है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ओएनडीसी के आने के बाद में अगर एग्जांपल माने यहाँ पे, तो सपोज मैंने एज ए सेलर जो है ए वेबसाइट के ऊपर अपना या ए प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और वो प्लेटफॉर्म जो है ओएनडीसी के साथ में कनेक्टेड है, और अगर बायर जो है उसने बी वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और वो बी वेबसाइट जो है वो भी ओएनडीसी के साथ में कनेक्टेड है, तो बाद में जो है बायर जो है वो बी वेबसाइट पे भी अगर मेरी प्रोडक्ट को सर्च करता है तो उसे मेरी प्रोडक्ट जो है बी वेबसाइट पे भी दिखेगी। लेकिन कंडीशन यही है कि ए और बी दोनों वेबसाइट जो है वो दोनों को ओएनडीसी के साथ में कनेक्टेड होना जरूरी है, और बायर और सेलर को भी बायर ऐप और सेलर ऐप जो है ओएनडीसी की उसे उन्होंने डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए। तो गाइस, ऐसा कहा जा रहा है कि ओएनडीसी जो है जिस तरह से यूपीआई वर्क करता है उसी तरह से जो है ओएनडीसी भी वर्क करेगा। यूपीआई यानी एग्जांपल अगर हम बात करें तो पहले अगर हमें पेटीएम वगैरह से किसी को पेमेंट करना हो, ठीक है, तो यूपीआई आने से पहले क्या था कि अगर किसी ने जो है स्कैनर पेटीएम का लगाया हुआ है तो मुझे उसे पे करना है तो मुझे पेटीएम से ही पे करना पड़ेगा। अगर दूसरे कोई प्लेटफॉर्म से यानी गूगल पे हो गया या फोन पे हो गया उससे मैं उसे पेमेंट करूंगा तो उसे पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं होगी। लेकिन अभी यूपीआई के आने के बाद में क्या हो गया, एग्जांपल के मेरे पास में पेटीएम है और सामने वाले के पास में जो है उसके पास में फोन पे है, तो अगर मैं जो है उसने यूपीआई का स्कैनर लगाया हुआ है और मैं अपने पेटीएम से भी स्कैन करके उसे फंड ट्रांसफर करूंगा तो फोन पे में उसे जो है यूपीआई के थ्रू फंड उसका मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है ओएनडीसी भी वर्क करेगा। और साथ में अगर अभी हम मान ले के सपोज एग्जांपल अभी जो है मैं एक सोसाइटी में रह रहा हूँ और मुझसे दूसरी या तीसरी सोसाइटी से कोई जो है ई कॉमर्स में अपनी प्रोडक्ट मेरी प्रोडक्ट जो है उसके लिए ऑर्डर करता है, तो अगर हम गिने कि कोई भी बड़े प्लेयर जो है उनके वहां से वो ऑर्डर करता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से, तो उसे डिलीवरी आने के लिए 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। जबकि अगर वो मुझे डायरेक्ट ऑर्डर करता है तो मैं 2 घंटे के अंदर भी जो है उसे डिलीवरी कर सकता हूँ। तो इस तरह की कई सारी चीजें जो है ओएनडीसी के अंदर आने वाली है। लेकिन ये ओएनडीसी आने के बाद में कई सारे सवाल भी है कि बायर ऐप किस तरह से मैनेज होगा, सेलर ऐप किस तरह से मैनेज होगा, लॉजिस्टिक किस तरह से मैनेज होगा, साथ ही में अगर कोई प्रोडक्ट जो है रिटर्न आती है तो रिटर्न किस तरह से मैनेज होगा, सीओडी जो है कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन उसे किस तरह से मैनेज करते हैं। तो इस तरह के कई सारे सवाल जो है वो भी ओएनडीसी के लिए है। अभी ओएनडीसी जो है 5 सिटी के अंदर जो है अभी ट्रायल एरर के ऊपर चालू है। तो कंप्लीटली ये सारी जानकारी जो है ये तो एक बार ओएनडीसी लॉन्च हो जाए उसी के बाद में हमें मिल पाएगी। तो इस तरह के कई सारे डाउट्स जो हैं वो तो ओएनडीसी के लॉन्च होने के बाद में ही क्लियर होंगे। लेकिन अगर आप भी आपका कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या आप भी ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो आज ही आपका ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो ऑनलाइन बिजनेस का होने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।